Welcome once again to our channel एकलव एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो डे 1 डे 2 की क्लासेस चल रही है उसमें हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वर्णमाला परीक्षण। आप इसमें देख भी सकते हैं और इंग्लिश में है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, तो अभी इसमें आप देख रहे होंगे मैंने एक एक जितने भी टाइप वाइज इसमें क्वेश्चंस हैं, टाइप 1 टाइप 2 इसमें 8 टाइप्स हैं, तो उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस की इमेजेस और वो क्वेश्चन के टाइप मैंने हेडिंग में आपको ऊपर मेंशन कर रखे हैं। पहले हम सबको सॉल्व करना सीखेंगे, टाइप के बारे में सीखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इमेजेस में उनको सॉल्व करेंगे। ये अच्छी जो रेफरेंस बुक्स हैं और उनसे लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व करते टाइम हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर हमें कितना समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं वर्णमाला परीक्षण है क्या। देखिए वर्णमाला से हमें समझ में आ रहा होगा अल्फाबेट टेस्ट, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं वो अल्फाबेट से रिलेटेड होंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अल्फाबेट के चैप्टर को करने के लिए अगर आपको अल्फाबेट की नंबर्स याद हैं कि यानी 26 तक कौन सा अल्फाबेट कहाँ आता है, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और उसके लिए आप जो डे 1 की क्लास है इसमें वीडियो मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप एक बार उसे देख लीजिए। उसके बाद गारंटीड आप 1 से 26 तक एक बार देखने में ही आपको बहुत अच्छे से अल्फाबेट रट जाएंगे कि हाँ इस पे ये आता है या इस पे ये आता है। ठीक है, वो कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला परीक्षण, अल्फाबेट परीक्षण बहुत सारे चैप्टर्स में काम देता है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए एक बार। बाकी आज हमारा जो डे है वो हम 6 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा 7 डे है जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला टाइप इसमें कैसे है, देखिए बहुत ज्यादा इसके बेसिक समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट टाइप और ये इमेजेस इसमें ऐड कर रखी हैं, क्योंकि हमें बहुत सब कुछ नहीं सीखना है। इसमें अल्फाबेट है समझ में आ गया, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं बस हमें ये देखना है और उन्हें सॉल्व करना है। हमारे इसमें कोई बेसिक थीम नहीं होती, जैसे कि दिशा दूरी की एक बेसिक थीम है, रिलेशन की एक बेसिक थीम है, इसमें हमें पर्टिकुलरली कोई थीम नहीं सीखनी, टाइप वाइज है वो हम देख लेते हैं। देखिए शब्द को वर्णमाला के क्रमानुसार क्रमबद्ध करने के पश्चात अक्षरों को दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी आपको इमेज नहीं देखनी, मैं जब इसमें जरूरत होगी तो हम इसको भी देखेंगे। हमको बोला गया है शब्द को वर्णमाला के क्रमानुसार क्रमबद्ध करने के पश्चात अक्षरों को दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना। बहुत छोटी सी चीज मैं अभी आपको लेती हूँ। मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया केयर, ठीक है, CARE। मैं आपको इसमें बोलूं कि बताइए अगर मैं इसको इस शब्द के जो अक्षर हैं उनको पहले तो व्यंजन को अलग, यानी पहले हम स्वर को लगा दें बाद में हम व्यंजन को लगाएं, और कैसे लगा दें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार। ठीक है, अंग्रेजी यानी पहले स्वरों को सेट कर दें, तो स्वर कौन सा है पहले, और क्रम अनुसार करना है तो ए और ई में पहले क्या आता है, ए आता है फिर ई, और फिर व्यंजन को लगाना है तो सी और आर में पहले क्या आएगा, सी। भाई ये लग गया, ठीक है। फिर हमें बोला गया फिर इनको जो स्वर है इनको अंग्रेजी वर्णमाला के इसके अगले अक्षर से बदल दें, तो अगले अक्षर से बदल देंगे तो बी का ए का बी, ई का एफ, ठीक है, और व्यंजनों को भी अगले अक्षर से, यानी सबको अगले अक्षर से बदल दें तो ये आ जाएगा। फिर मुझसे पूछ लिया तो बताइए भाई ठीक है प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नया पूरा ये क्या बनेगा, तो हमारा नया क्या बन गया, केयर का नया बन गया BFDS। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल क्या था, यानी केयर जो अक्षर है, केयर शब्द में जो अक्षर है इसका बदला हुआ रूप क्या होगा, कब, जब हम स्वरों को पहले लगा दें व्यंजनों को उसके बाद, और वो अंग्रेजी के क्रमानुसार लगाएं जैसे होते हैं, तो AECR, फिर उनको बदल दें अगले अगले नेक्स्ट अक्षरों से, तो यही तो बन गया नया आंसर, हो गया ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कोई भी वर्ड दे सकते हैं। यहाँ मैंने अगले अक्षर से बदलवाया, हो सकता है किसी किसी चैप्टर में आपको दूसरे अक्षर से, सॉरी चैप्टर नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वर्ड से नहीं दूसरे से तीसरे से बदलवाएं, किसी में पहले व्यंजन बाद में स्वर, है ना। तो क्वेश्चंस जो होंगे वो रिलेटेड इसी से होंगे, बट उनके पैटर्न तो बदले जा सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हमें अब ये जो क्वेश्चंस हमारे सामने दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बेसिक सीखने की जरूरत नहीं है। अब हम ये जो क्वेश्चंस हैं सामने हमारे पास कितने हैं, 5 क्वेश्चंस, इनको पढ़ेंगे।
जल्दी से जल्दी हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम उसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रेपुटेशन शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा, यानी नीचे इनमें से। ठीक है, जब इन शब्द में आने वाले सभी स्वरों को उसके आगे आने वाले तीसरे अक्षर से, यानी कि स्वरों को, तथा व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। यानी कि हमें क्या करना है, स्वरों को तो करना है थर्ड से और व्यंजन को करना है सेकंड से। तो इसका नया रूप क्या होगा, तो देखिए अभी हम देख रहे हैं एक यू से शुरू है, ऑप्शंस को देखिए यू टी टी यू, तो इतना पता चल गया या तो यू होगा या टी होगा पहला। ठीक है, दूसरा जी और जी एच एच इनमें से होगा, एस एक्स एक्स, है ना, मतलब इस तरीके से ऑप्शंस है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके लिए अगर हमें जितनी जल्दी नंबर्स याद हो वो ज्यादा बेहतर होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ABCD भी आप कर लेंगे। तो जैसे आर है, आर के एक व्यंजन है और व्यंजनों को 2 से करना है, तो आर के बाद दूसरे पे क्या आता है, यानी 18 के बाद 20 आता है टी। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आपको 1 2 3 26 तक याद है तो इस तरीके के क्वेश्चंस बिना मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ होते हैं, गलती होने की गुंजाइश कम होती है और जल्दी होते हैं। ठीक है, तो बाकी आप करना चाहें तो ABCD से भी कर सकते हैं, बट नंबर्स याद करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप देखिए रेपिटेशन में पहला तो टी आ गया, कंफर्म हो गया, यू वाले ऑप्शंस तो गए। ठीक है, यू वाले ऑप्शंस गए। अभी मेरे को अगर मैं और इजी से करना चाहूं तो देखिए मेरे को पूरा ना लगा के आप देख रहे होगे डीवी 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 LRP सब में सेम है, बस मैं क्या देख लूं, ये देख लूं दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, क्योंकि इसमें HX है इसमें HR है, तो बस मैं थर्ड वर्ड देख लेती हूँ, X आएगा कि R आएगा, आंसर हो जाएगा। पूरे को लगा के क्या करूंगी, बस हमें यही चीज सीखनी है। आता सबको है ABCD लगाना, पहला दूसरा सब कर लेंगे, बट हम उसको बहुत जल्दी अप्रोच कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ये सीखना है। तो मैंने ऑप्शंस को देखा कि सबसे पहले क्या है, TS सेम है, टी वाला तो मिल ही गया, सिर्फ थर्ड अक्षर जान के हमें पता चल जाएगा। तो थर्ड क्या है, थर्ड P है और P व्यंजन है, व्यंजन को 2 से ऐड करना है, तो 2 ऐड करेंगे जब P में तो R आएगा, क्योंकि QR, तो यानी थर्ड नंबर पे R आना है और R किसमें है, B ऑप्शन में। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो गया, B। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें पूरा नहीं लगाना है, इसको शॉर्ट में करके हम कैसे आंसर कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो लाफ्टर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा बदला हुआ रूप होगा, यानी इनमें से। ठीक है, जब इस शब्द के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करें, जैसे अभी मैंने केयर टाइप बताया था। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, जस्ट मैं इसको रिमूव कर देती हूं। इरेजर। ठीक है, तो देखिए चलिए तो यहाँ पे देखते हैं लाफ्टर शब्द में बदला हुआ रूप, जब इनके सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजन को, यानी पहले स्वर लगा देने हैं बाद में व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, फिर सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें, जैसे अभी सेम मैंने केयर वाला सवाल बताया था। तो देखिए लाफ्टर में पहले मैंने को स्वरों को करना है, तो स्वर क्या क्या है, इसमें ए है, ठीक है, ई है और यू है। AEIOU में ओ भी नहीं है और आई भी नहीं है, ए है, ई है और यू है, तो स्वरों को कर दिया हमने। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे भाई स्टार्टिंग के 3 से हमें वैसे भी आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि CGW 3 में है, तो हमें क्या करना है, इसको ना चेंज करके हम और आगे देखते हैं क्या क्या है। बाकी देखिए आपके पास क्या है, L मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ क्लियर में। ठीक है, लाफ्टर, तो LAUGSTER में हमने ये सब तो लिख लिए ना। अभी इनमें पहले पहले क्या आता है, तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, पहला तो G होगा, यानी कि G लगेगा, फिर H होगा, फिर L होगा, फिर R होगा, फिर T होगा। तो मैं क्या करूं, ऑप्शंस पे मैंने जब निगाह डाली तो देखो IJ जो पीछे से तीसरा है ना वो फिर भी बदले हुए हैं, इधर N दे दिया इधर M दे दिया। वैसे भी ऑप्शंस इसकी ऑप्शन होने की गुंजाइश कम है, तो मैं यहाँ पे अब अगले अक्षर से बदलना है, अगले दूसरे अक्षर से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो C आ गया,
इसमें क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, यू का डब्ल्यू आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे सी जी डब्ल्यू, ये ऑप्शन तो वैसे भी देख के कट गया, क्योंकि 3 ऑप्शन जब सेम होते हैं तो ये वाला तो ना होने के चांसेस ही होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा सी जी डब्ल्यू। अब जी को अगर 2 प्लस करेंगे तो आई आएगा, इसको प्लस करेंगे तो जे आएगा, इसको प्लस करेंगे तो एन आएगा, इसको प्लस करेंगे तो टी, और इसको प्लस करेंगे तो वी। तो सी जे डब्ल्यू आई जे एन टी वी, सी जे डब्ल्यू आई, ठीक है, जे एन टी वी, ए वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं इक्वेशन शब्द के सभी व्यंजनों को और उसके बाद स्वर को। अभी हमें क्या करना है, पहले व्यंजन रखने हैं, बाद में स्वर रखने हैं। ठीक है, सभी स्वरों को क्रमबद्ध करें, वही क्रमबद्ध करना है। ठीक है, इसके पश्चात सभी अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें तो शब्द का नया रूप क्या होगा। तो इक्वेशन शब्द हमें बोला गया है ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। ठीक है, देखिए अभी हमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको बार बार लिखने से बेहतर है, यानी ये वाला पहला होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ए ई नहीं सॉरी पहले हमें क्या है, व्यंजनों को करना है, तो इसको दिए तो बाद वाले होंगे। ठीक है, तो व्यंजन ये है और ये कितने व्यंजन है इसमें, 1 है, 2 है, इसका मतलब इसमें स्वर ज्यादा है, 3 है। तो पहले हमें व्यंजनों को सेट करना है। और अब इनमें क्या क्या आएगा, क्यू टी और एन में सबसे पहले क्या आएगा, पहला एन होगा, दूसरा क्यू होगा और तीसरा टी होगा। ठीक है, इसको काट देंगे हम, ये नहीं होगा। तो एन अब अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे, देखिए क्या पता इसी से आंसर आ जाए। तो सबसे पहले एन को करेंगे तो एम हो जाएगा, क्यू को करेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ओ आएगा यहाँ पे। ठीक, एन को करेंगे तो ओ हो जाएगा, इसको करेंगे तो आर हो जाएगा, और क्यू को वो टी को करेंगे तो यू हो जाएगा। तो ओ आर यू से कौन सा ऑप्शन है, केवल डी ऑप्शन है, सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले सवाल समझ में आए होंगे टाइप 1 की हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, और सिर्फ हमें ABCD अभी तो मैं आपको करा रही हूँ धीरे धीरे, तो ये लिख लेती हूँ, बाकी हमें ऐसे लिखना और इन सब की जरूरत नहीं होती है। बस हमने वर्ड देखा, इक्वेशन देखा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, 3 में से ही पहले ये पीछे आएंगे, या तो पीछे से भी सेट कर सकते थे आप। ठीक है, लेकिन पीछे के जो ऑप्शंस आप देख रहे होगे जेपीवी 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 जेपीवी, तो इसका मतलब है इसको चेंज करके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लास्ट के ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो आगे को ही हमें सेट करने में ज्यादा फायदा था, क्योंकि ओ से 2 ही ऑप्शन थे। ठीक, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्वेश्चंस का ये अंदाजा लग जाता है कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं, यूनिवर्सल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर, सभी अक्षरों को करना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले स्वरों को या व्यंजनों को, सभी को क्रमबद्ध कर देना है, जैसे कि उनका जो ऑर्डर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। इसके पश्चात इसके आगे आने वाले व्यंजनों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से तथा स्वरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करें। यानी कि व्यंजन को तो करना है दूसरे से, ठीक है, और स्वर को किससे करना है, केवल जस्ट फर्स्ट से, यानी उसके जो नेक्स्ट आता है। ठीक है, इसको करना है। तो शब्द का नया रूप क्या होगा देख लेते हैं भाई। अब यूनिवर्सल में अगर मैं जस्ट वेट, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए, ठीक, देखिए यहाँ क्या है, अब यूनिवर्सल वर्ड है, तो यूनिवर्सल में सबसे पहले क्या है, यहाँ आपको बोला गया है कि सबको आपको क्या करना है, एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो ए आएगा इसमें से, भाई यूनिवर्सल में से, यहीं पे मैं आपको लिख के बताती हूँ, यूनिवर्सल। तो हम यहीं पे नंबरिंग डाल लेते हैं, यहाँ पे 1 सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, फिर ए के बाद दूसरे नंबर पे ई आएगा, फिर तीसरे नंबर पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई आएगा। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे क्या पता, देखिए ऑप्शन जो है वो बहुत अलग अलग है, तो हमें बहुत सारा देखने की तो जरूरत भी नहीं है, हम इन्हीं में से आंसर्स को निकाल सकते हैं 3-4 में से, तो सबको सेट करने की जरूरत नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब चौथे नंबर पे क्या आएगा, इनमें से अगर हम देखेंगे तो चौथे नंबर पे जो आएगा वो एल आएगा। ठीक है, तो इन्हीं चारों में से सेट करने की कोशिश करते हैं। स्वर को जस्ट अगले वाले से करना है, तो ए जो चेंज होगा, सबसे पहला अक्षर क्या होगा, बी, ई का एफ, आई का जे
और L का जो हो जाएगा इसको दूसरे वाले से करना है, तो L का क्या हो जाएगा N, BFJN। तो BFJN से भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, अभी हम नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वाले से ही बता देंगे क्योंकि इसमें P है और इसमें T है, तो PT में से क्या आना चाहिए, चौथा पांचवा अक्षर कौन सा होगा, UNVRS में पांचवा जो अक्षर होगा वो N होगा। N व्यंजन है, इसको दो आगे करेंगे तो N का जब हम दो आगे करेंगे तो P आएगा, यानी N के बाद P वाला आंसर हमारा होगा BFJNP। तो इसमें आ रहा है, इसमें तो BFJNT आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमें जल्दी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, डिक्शनरी शब्द के पहले चार अक्षरों को उसके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, अगले दो अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले तीसरे अक्षर से तथा अंतिम चार अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षरों से प्रतिस्थापित करें तो नया शब्द क्या होगा। तो भाई बहुत स्लो प्रोसेस है। पहले चार अक्षरों को उनके आगे आने वाले दूसरे अक्षर से, तो पहले चार को यानी कि डी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, दो है ना। आई को करेंगे तो के आ जाएगा, सी को करेंगे तो ई आ जाएगा और टी को करेंगे तो वी आ जाएगा। तो एफ के ई वी, एफ के ई वी, एफ के देखिए सब में तीनों ऑप्शन में एफ के ई वी है ना, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और अभी क्या बोला गया है हमें, पहले और लास्ट में लास्ट वाला पढ़ लीजिए, बीच वाला हमें करना जरूरी नहीं है कि हम करें, शायद हमें इसी से आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले चार दे रखे हैं, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, आने वाले अगले दो अक्षर को वर्णमाला में आने वाले तीसरे तथा अंतिम चार अक्षरों को। तो हम अंतिम से देख लेते हैं, शुरू के चार तो सेम है लेकिन अंतिम के जो चार है वो किसी ऑप्शन में सेम नहीं है, तो हमें अंतिम वाले से आंसर ढूंढना ज्यादा इजी है। तो इवन हम लगाते ही नहीं इसे तो भी बेहतर था, हम केवल ऑप्शन को देखा करिए सबसे पहले कि हमें पहले अटेम्प्ट क्या करना है, आगे वाले, बीच वाले, पीछे वाले, किसको करना है। तो इसमें हमें पीछे वाले में ज्यादा फायदा है सॉल्व करने में। तो जो अंतिम चार अक्षरों को उसके आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दें, तो अंतिम क्या है, NARY, तो NARY का क्या हो जाएगा, OBSZ। तो OBSZ किस में है भाई, इसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो ई से स्टार्ट है, इसका तो मतलब ही नहीं है, तो जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। तो टाइप 1 हमारा कंप्लीट हुआ इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये जो टाइप इस तरीके से जो करना था वो कैसे सॉल्व करना था। ठीक, तो शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार क्रमबद्ध करने के पश्चात अक्षरों को दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना किस तरीके से किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है टाइप 2, ये क्या है भाई, वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से, वही है हम उनकी स्थिति में परिवर्तन से, जैसे कि देखिए मैं समझाती हूँ आपको। मैंने आपको लिख दिया कि मान लीजिए ये इसी से हम देख लेते हैं, मैंने आपको दिया बॉयज शब्द, ठीक है, और बोला कि बॉय शब्द को जब हम वर्णमाला क्रम में लगाएंगे तो कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इमेज को हम बाद में देखेंगे, पहले बात पूरी सुनिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बॉयज को आपको यही तो बोला है, वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, यानी हम इसकी परिवर्तन कर देंगे। तो क्रमानुसार का मतलब हो गया कि अगर हम इसे वर्णमाला में लगाएं तो बी तो पहले ही रहेगा, ओ फिर एस फिर बाई। तो अगर हम इसे क्रमानुसार लगाएं तो ये हो जाएगा। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, तो 1 और 2। बी पहले भी पहले नंबर पे था, अभी भी है। ओ पहले भी पहले नंबर पे था और अभी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी और ओ। ठीक है, तो 2 अक्षर हो गए, आंसर इसका हो जाएगा 2। 2 अक्षरों की स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। सिंपल से सवाल होते हैं, यानी आप उसे वर्णमाला क्रम में लगा दीजिए, जिसकी स्थिति बदली उसका आंसर कर दीजिए बस। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, यदि वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। हमसे बोल रहे हैं भाई वर्टिकल शब्द के,
ठीक है। हो सकता है आपको इमेज जो है वो वीडियो में थोड़ा कम भी नजर आ रही हो, अगर तो मैं आपको इसलिए बोल के और यहाँ लिख देती हूँ बड़े अक्षरों में, तो ये तो आपको आराम से विजिबल होगा ही होगा। तो वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करने पर कितने के स्थान नहीं बदलेंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? ए आएगा, ठीक है। ए के बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, ठीक। आई के बाद इधर एल आएगा, ठीक। एल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर, फिर टी और फिर वी। अब देख लीजिए कितने का स्थान, इसका तो बदल गया, इसका भी बदल गया, ये 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 भी बदल गया और ये भी बदल गया। तो ऐसा है इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका स्थान ना बदला हो, सबका बदल गया, ठीक है। तो इसमें पूछा था कितने का परिवर्तन नहीं होगा, तो भाई सबका परिवर्तन हो गया। और आप देख रहे होंगे रेलवे बोर्ड एग्जाम जबलपुर 2014 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये बदल गया, आंसर हो गया इसका कोई नहीं। नेक्स्ट, हेक्सागोन शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? तो जरा मैं हेक्सागोन को लिख लूं भाई, हेक्सागोन। सेम सवाल पूछा गया है, इसे मैं वर्णमाला क्रम में लिख लूं तो ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर इसमें जी आएगा, फिर इसमें एच आएगा, फिर क्या आएगा? एन आएगा, ओ आएगा और एक्स आएगा। कितने का स्थान नहीं बदला? देखो ई सेम है अपने स्थान पे और ओ सेम है अपने स्थान पर, तो कितने के स्थान नहीं बदले? 2 के। तो आंसर हो गया 2। IBPS बैंक पीओ एग्जाम 2010 में आया हुआ ये सवाल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको टाइप 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो टाइप वाइज क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा इस चैप्टर का एक कोई बेसिक नहीं है कि एक बेसिक पे ही सारे सवाल होंगे, अलग अलग टाइप के सवाल हैं जिनको हम टाइप वाइज सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप 3 पे। तो टाइप 3 पे हम आए, चलिए ये क्या है? अक्षर युग्म को ज्ञात करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये वाला टाइप होता है। कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इस वाले जो टाइप के क्वेश्चन है इनके आने की पूरी उम्मीद होती है। हर एग्जाम में एक सवाल इससे पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज कभी कभी क्या होती है, इसकी इतनी टिपिकली लिख के आती है ना कि हमें ये नहीं समझ में आ पाता ये हमसे पूछ क्या रहा है। आंसर सबको करना आता है लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है, कभी कभी लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। वर्णमाला यानी जो ये टेस्ट है, वर्णमाला परीक्षण है, इसमें कभी कभी लैंग्वेज बहुत टिपिकल दे दी जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये जो पूछ क्या रहा है। तो हमें ये ध्यान में रखना है हर एक सवाल का, इसलिए मैंने एक ही दो टाइप आपकी इमेज में डाली हुई है कि एग्जैक्ट हमें प्रॉपर लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है इसमें? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, प्रत्येक शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। सवाल समझिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम यहाँ समझते हैं, उसको छोड़िए चेयर्स और सबको। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा इंग्लिश, और फिर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश शब्द के अक्षरों में, यानी शब्द है पूरा इंग्लिश, इसके अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? जोड़े का मतलब 2 से होता है, जिनके बीच यानी 2 ऐसे कोई अक्षर जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं। उतने का मतलब नंबरिंग में, सेम अक्षर का बात नहीं कर रहा कि सेम वही अक्षर होना चाहिए, फिर तो ये ABCD हो जाएगी बिल्कुल क्रमबद्ध। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, यानी ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जरा आप समझिए, यहाँ पे ई और जी को अगर मैं लूं, एक जोड़ा हो गया ये। ई और जी के बीच में अगर मैं वर्णमाला में बात करूं EFG, कितने अक्षर होते हैं? एक अक्षर होता है ना, और यहाँ भी इनके बीच में कितने अक्षर हैं? एक। तो एक जोड़ा हमारा आंसर में कौन सा हो गया? ई और जी। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो एक EG हो गया। अगर मैं आपको बोलूं भाई E और I, तो E और I के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं? EFGHI कितने होते हैं? E और I के बीच में 3 होते हैं अक्षर। यहाँ भी कितने हैं? 1 2 3। तो एक जोड़ा कौन सा हो गया? E और I।
ठीक है, तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हमें किस तरीके से आंसर करना है। अब मैं आपको इसका एक अच्छा पैटर्न बताती हूँ कि हमें एग्जैक्ट इसके सारे जोड़े, देखिए इतने शब्द में, और हो सकता है इससे भी कोई बड़ा वर्ड आ जाए या कुछ भी हो, तो हम किस तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं ये हमें सीखना है। ये सीखने का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे जोड़े देखती रहूं बीच बीच में, तो हो सकता है जल्दबाजी में मुझसे एक जोड़ा कोई छूट जाए जिसको हम ना देख पाए। तो एक्यूरेसी के साथ इस सवाल को कैसे करते हैं, सवाल तो समझ आ गया होगा, अब एक्यूरेसी के साथ कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एक बार आरोही क्रम में इधर से और एक बार आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इधर से आप गिन लीजिए, और अगर वही अक्षर जो हम बोल रहे हैं वही अक्षर वहां पे आ जाए तो इसका मतलब वही जोड़ा है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ई के बाद एफ आता है, नहीं है यहाँ पे जोड़ा, एफ के बाद जी आता है, इसका मतलब ई से मैंने गिनना शुरू किया और जी जो मैं गिन रही हूँ, अगर मैं जी बोल रही हूँ और जी यहीं आ रहा है तो इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यहाँ भी जी की स्थिति वही है ई से, ठीक है। तो ई से हमने गिनना शुरू किया, एफ जी एच आई, तो एक जोड़ा में मिल गया, आई मिल गया, जे के बस अब कोई नहीं मिला, एन से करेंगे ओ पी क्यू आर एस कोई नहीं मिला, एच आई, तो जी से अगर हम करेंगे जी से एच आई, देखो आई यही है और हम गिन रहे थे तो जी से उतनी ही दूरी है तो जोड़ा हो गया, जे के नहीं है, एल से एम एन ओ नहीं है, आई से नहीं है, एस एच नहीं है, इतना तो हमें थोड़ा थोड़ा देख के पता ही चल जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। एक बार इधर से गिन दीजिए, एच का आई जे के एल एम एन एक भी नहीं मिला, एस का तो देखिए आगे कुछ है ही नहीं एस के बाद तो करना बेकार है, आई से जे के एल एम नहीं है, एल से एम एन, तो देखो एन यहीं पे है और हमने जो गिना एन यहाँ आ रहा था, एक जोड़ा ये हो गया, जी से एच आई नहीं है, एन से भी नहीं है, बस अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर हो गया, यानी ई जी ई आई और एन एल, और एक जोड़ा कौन सा था, ई जी एन एल और जी आई, चार जोड़े हो गए। तो आंसर क्या हो गया अगर मेरे से पूछा जाता है, यानी कि 4, ठीक है। ये नहीं पूछता कि कौन कौन से जोड़े हैं, पूछ भी ले तो हमारे पास तो आंसर है, टोटल संख्या पूछता है कितने जोड़े ऐसे हैं, तो हमारे पास कितने जोड़े हैं, 4। अब देखिए ऐसे हम बीच बीच में कहीं से भी देखते हैं, ये मिल गया ये मिल गया, अगर हम सोचेंगे अरे गिनने में तो हमें देर लग रही है, तो ध्यान रखिएगा गिनने में देर से ज्यादा देर आपको छाटने में लग जाएगी कहां से कहां, और एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी। हो सकता है आप 3 की जगह 4 छाट दें या 4 की जगह आप 3 ही देख पाए, चौथा देख ही ना पाए। तो इसको करने का बिल्कुल जो सही और सटीक तरीका है वो ये है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अभी हम इसमें देखते हैं, तो सवाल तो यही है, इसमें पूछा गया था चेयर्स के बीच में कितने ऐसे हैं, तो हम निकाल लेते हैं ना भाई, सी एच ए आई आर एस, एक बार इधर से गिन देते हैं एक बार इधर से गिन देते हैं, तो सी में डी ई एफ जी एच एक भी नहीं है, एच से आई जे के नहीं है, ए बी सी डी आई जे के आर एक, ठीक है, एक जोड़ा ये मिल गया, आर से एस, यानी वहां भी बराबर में होते हैं यहाँ भी बराबर में है, एक बार इधर से गिन गया एक बार इधर से गिन दीजिए, एस से, देखो एस से आगे गिनने का फायदा नहीं है क्योंकि एस के बाद का कोई भी इधर है ही नहीं, आर से भी नहीं है, गिनने का फायदा नहीं है, आई से जे के एल नहीं है, ए बी सी, ठीक है, ये मिल गया, और आपको एच आई से है नहीं, तो कितने जोड़े हो गए, एक हो गया आर एस और एक हो गया ए सी, तो आंसर हो गया टोटल 2, ठीक है। अगला है कैरेट शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं, वही पूछा है सेम, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से गिन दीजिए, डी ई एफ जी एक भी नहीं है, ए बी भी तो बहुत दूर दूर के हैं, इतना अंदाजा तो हमें लग ही जाता है, आर से करेंगे एस टी नहीं है, आर से करेंगे इधर भी नहीं है इधर भी नहीं, इधर से गिन लेते हैं, टी से तो कोई आगे है ही नहीं, ओ से पी क्यू आर इधर भी नहीं है, आर से तो इधर कोई बड़ा है ही नहीं, आर से इधर कोई बड़ा है नहीं, और ए से बी सी, आई थिंक इसमें कोई ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, एक भी नहीं है मेरे हिसाब से तो, हाँ मैं रीचेक कर लेती हूँ, सी डी ई एफ जी एच बी सी डी ई नहीं है, आर ओ वो सॉरी एस टी यू नहीं है, आर एस टी, सॉरी मेरे से गलती हुई थी, ये है, ठीक है। जल्दबाजी में कभी कभी बहुत जल्दबाजी का नतीजा भी गलत हो जाता है।
एक होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो यहां से निकल के आया ना RST, तो हमने ये कैसे स्किप कर दिया था, गलती हुई थी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, बस हमें एक बार इधर से गिन देना है, एक बार इधर से गिन देना है। इसका बेस्ट और एक्यूरेट तरीका जो है वो यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा टाइप कर लिया हमने, फोर्थ टाइप कर लिया, नहीं थर्ड, अब फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, चलिए भाई फोर्थ टाइप क्या है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को, बहुत सिंपल है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो समझते हैं पहले, ठीक है, इमेज को तो हम बाद में देख लेंगे, यहां देखते हैं। देखिए डिक्शनरी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डिक्शनरी में मान लीजिए 1000 शब्द है हमारे पास, ठीक है, 1000 में ए से भाई 100 शब्द हैं, बी से 50 हैं, सी से जितने भी हैं। ठीक, अभी अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले कौन से 100 शब्द आएंगे डिक्शनरी में, जो ए से होंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, इसी तरीके से जेड तक वो क्रम चलता जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। देखिए मैं एक एक छोटी से छोटी चीज भी इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट टाइम रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं उनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज है वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको अपर टाइप की भी बताई जाती हैं एक एक चैप्टर के लास्ट तक, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है या टाइप का कोई भी बहुत बेसिक सा भी सवाल है, बेसिक सा भी पॉइंट है, वो इस सीरीज में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसको। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, ए वाले तो 100 वर्ड सबसे पहले हैं, ठीक है, लेकिन उन 100 शब्दों में कौन सा पहला होगा ये भी तो हमें डिसाइड करना होगा ना। ABCD में सबसे पहले 100 ए वाले होंगे। अब मुझे 100 में से 5 ए वाले वर्ड्स को दे दिया है ना। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला एयर, ठीक है, और मैंने आपको बोला आस, एक मैंने आपको बोल दिया अरेंज, और एक मैंने आपको बोल दिया अल्कोहल। ठीक है, अब मैंने आपको 4 वर्ड दे दिए, उन 100 में से 4 शब्द दिए हैं। ठीक है, सही है भाई। अब उन 100 में से 4 सब ए वाले हैं, इनमें पहले कौन सा होगा डिक्शनरी में, हमें ये भी तो डिसाइड करना है ना। ए वाले तो 100 हैं, 100 में से 4 दे दिए मुझे, अब इन चारों में पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, उसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए डिक्शनरी को सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहला अक्षर देखते हैं। भाई ए वाले तो सभी हैं ये, इसके आधार पे हम नहीं बता सकते कि पहला कौन सा आएगा और दूसरा कौन सा आएगा। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरे वर्ड पे जाते हैं। दूसरे वर्ड में हमने क्या देखा, दूसरे वर्ड में सबसे पहले आई है, एस है, आर है, एल है। इससे मैं डिसाइड कर सकती हूँ ना कि आई, एस, आर और एल में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है, तो ए आई वाला पहले होगा, फिर क्या आता है, एल आता है, यानी ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। ठीक है, तो डिक्शनरी में जब तक हम पहले वर्ड को क्लियर नहीं था तो हमने पहले को तो काट दिया, फिर हम दूसरे पे पहुंचे, अगर दूसरे भी सेम होते तो हम तीसरे पे पहुंच जाते, और इसी तरह से आगे 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 जब तक हम देखते हैं तब तक की जो सीरीज हो उसके हमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल जाते। ठीक है, चलिए भाई अब इसमें देखते हैं सवाल क्या क्या पूछे गए हैं, या मैं आपको अभी 1-2 सवाल और खुद से करवाती हूँ, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे मान लीजिए मैं आपको दे दूं कुछ वर्ड्स, मैं आपको भी देती हूं। हमने ले लिए, मान लीजिए वर्ड लिया जग, ठीक है, फिर हमने लिया जेलस, ठीक है, फिर हमने लिया जियोपार्डी, फिर हमने ले लिया जुलाई, फिर हमने ले लिया जून। अभी हम देखते हैं। देखिए अब हमारे पास 5 वर्ड हैं। अब मैं कहूं भाई बताइए पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा, क्योंकि अब ये जे वाले जो होंगे वो होंगे तो सारे जे वाली सीरीज में,
इनमें कौन सा पहला दूसरा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे समझते हैं। देखिए जे से तो हम नहीं बता सकते क्योंकि सभी जे हैं, तो कौन सा पहला रखेंगे कौन सा दूसरा। सेकेंड वर्ड पे चलते हैं। सेकेंड वर्ड पे जब हम आए तो देखा सेकेंड वर्ड यू ई यू यू, यानी कि भाई 2 जगह ई है और 3 जगह यू है। तो अब इसमें से देखिए ये तो कंफर्म हो गया, अगर सेकेंड वर्ड में ई और ई है तो पहले कौन से आएंगे, ये दोनों, ये तो कंफर्म हो गया ना। और ये आएंगे तीसरे चौथे या पांचवे, ऐसा नहीं कि तीसरे पे ये चौथे पे ये पांचवे, यानी इतना कंफर्म है ये पहले दूसरे में से होंगे, ये तीसरे चौथे पांचवे में से होंगे। तो पहले दूसरे में ये कंफर्म हो गया भाई, सेकंड अक्षर ई इनका यू से पहले आता है। लेकिन अब ई और ई में पहले दूसरे में कौन सा, पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा, इसको देखने के लिए हमें क्या है, ई से नहीं बता सकते तो हम क्या करेंगे और आगे जाएंगे। आगे जाएंगे तो हमने देखा ए है और ओ है, ऑब्वियस सी बात है ए पहले आता है ओ बाद में आता है, तो पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। अब हमें इन तीनों में देखना है कौन सा आएगा तीसरा चौथा पांचवा। तो भाई जे यू तो दोनों में तीनों में है, इससे तो हम डिसाइड कर नहीं सकते। आगे चलते हैं, इसमें जी है, इसमें एल है, इसमें एन है। तो तीसरा वर्ड जी एल एन में सबको पता है सबसे पहले क्या आता है जे, तो तीसरा, फिर क्या आता है एल चौथा, और फिर क्या आता है पांचवा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा हाउ टू से डिक्शनरी। ठीक है, कैसे हमें डिक्शनरी या शब्दकोश वाले शब्दों को व्यवस्थित करना है। अब हम इस जो इमेज है हमारे पास इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, और हमारे पास 5-5 वर्ड दिए और इनका ये क्रम दिया है। तो इसमें क्या दिया है देखिए, असाइन, ए तो सब में है, असाइन, एसोसिएट, असिस्ट, असिस्टेंट और असाइनमेंट। तो अब हम देख रहे हैं कि इन पांचों में जो दे रखा है, देखिए ए पांचों में है। क्या हम इसके आधार पर बता सकते हैं कौन सा पहला दूसरा होगा, नहीं बता सकते। आगे का वर्ड देखते हैं तो देखिए एक में दे रखा है आगे का वर्ड आई, फिर इसमें दे रखा है ओ, फिर तीसरे में दे रखा है आई, फिर चौथे में दे रखा है आई, और फिर पांचवे में दे रखा है आई। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पहले दूसरे तीसरे चौथे पे रहेंगे, और ये जो ओ वाला है ये पांचवे पे रहेगा, क्योंकि दूसरा वर्ड सबका आई है तो ऑब्वियसली, और इसका पांचवा है यानी ओ है, तो ये तो कंफर्म है, ये सबसे लास्ट में पहुंच गया। अब इन चारों में आगे पीछे कौन होगा ये देखना है, लेकिन ये सबसे लास्ट में हो गया, यानी कि एसोसिएट यानी दूसरे वाला सबसे लास्ट में है। तो ऐसा ऑप्शन किस किस में है, देखिए ऐसा ऑप्शन केवल ए में है और बी में है, ये वाला और ये वाला तो कट गया। ठीक है, तो 15342 और 13542, बस मुझे क्या करना है सेकंड थर्ड अक्षर देख लूंगी तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। तो असाइन में देखो पहला तो कंफर्म ही, असाइन को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं पांचवे और तीसरे नंबर पे देख लेती हूँ। देखिए तीसरे और पांचवे में तो सेट करना है, तो असिस्ट और असाइन में देख लेती हूँ क्या पहले आएगा। ये असिस्ट है और ये दे रखा है असाइनमेंट, इन दोनों में पहला कौन सा आएगा, क्योंकि बाकी तो देखिए पहले और इसके ऑप्शन सारे सेम है, पहला 1, लास्ट के 4 2, बस 3 5 और 5 3 में देख लेते हैं। तो ASS तो सेम है, नहीं बता सकते, आई तक भी सेम है। अगला इसमें एस है, इसमें जी है, तो असाइनमेंट पहले आएगा यानी पांचवा पहले आएगा और तीसरा बाद में आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है यूफ्रेसी, इसमें भी देखिए जो दे रखा है इसको देखते हैं एक बार। इसको देख लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या करना है, यूफ्रेसी, देखिए UPHRASY, ठीक है, यू ये दे रखा है, एक दे रखा है यूफोनिक, ठीक है, आई थिंक इसकी इमेज छोटी है इसलिए मैं इसमें आपको लिख देती हूं ताकि आपको दिखाई दे, और यूफोनी। ठीक है, अभी इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा कैसे होगा, देखिए EU ये तो सब में है, नहीं बता सकते इससे। अगले लेटर पे आते हैं, PPPGP, यानी कि 4 में P है और 1 में G है, तो ये बात तो कंफर्म है भाई। थर्ड नंबर पे 2 तो सेम है, उसके आधार पर तो हम लगा नहीं सकते।
लेकिन एक बात कंफर्म है कि जी वाला सबसे पहले आएगा, क्योंकि पी वाला तो उसके बाद में ही आएगा ना, तो जी वाला सबसे पहला तो कंफर्म हो गया, सबसे पहला ही आएगा, यानी कि जो चौथा वाला है वो सबसे पहले आएगा। तो हमारे पास ए और सी अब दो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला तो कट गया ना। चलिए चौथा वाला सबसे पहले आएगा। अब हमें क्या करना, ऑप्शन देख लीजिए, 5 और 1 लास्ट में है, यानी कि या तो लास्ट में 5वां आएगा या लास्ट में 1 आएगा। तो देख लेते हैं सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, वही हमारे लिए इजी हो जाएगा करना। तो देखिए 5 और 1 में देख लेते हैं, यानी इसमें और इस वाले में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि या तो पहला सबसे लास्ट में आएगा या 5वां। तो इन दोनों में ईयूपी तो कॉमन है, इसमें एच है, इसमें भी एच है, इसमें आर है, इसमें ओ है, तो कौन सा पहले आएगा, ओ वाला, यानी 5वां वाला पहले आएगा और ये सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में अगर ये आएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपके। ये हमें पूरा नहीं लगाना, सबसे पहला वाला देख लिया तो हमें ऑप्शन मिल गया ए और सी, फिर देख लिया सबसे लास्ट में 5वां आएगा कि पहला आएगा, और लास्ट ऑप्शन 1 5 और 5 1 है, तो हमने इन दोनों में सेट कर लिया, इन दोनों में सेट किया तो ये बाद में और ये पहले, यानी कि 5वां वाला पहले और पहला वाला सबसे लास्ट में, वो हमारे पास सी ऑप्शन है। ऐसी नेक्स्ट में देखते हैं फिजिकल, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और फिजिशियन और फोन, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा या सबसे बाद में कौन सा आएगा। देखिए फिजिकल, अगर आपको यहाँ विजिबल नहीं है, ठीक है, फिजिकल, इसकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, फिजिशियन और फोन, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, अब इसमें क्या है, सबसे पहले PHY 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 और PHO। देखो सब में तीसरे नंबर पे Y है, इसमें तीसरे नंबर पे O है, तो ऑब्वियस सी बात है O पहले आता है, Y बाद में आएंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, सबसे पहला जो है वो 5वां वाला है, तो 5वां वाला सबसे पहले है, तो हमें ऑप्शन क्या मिल गया, पहला और दूसरा, यानी A या B। ठीक है, तो सिंपल है, अभी हमें बहुत कुछ नहीं देखना, हमें ये मिल चुका है। अब हमें क्या देखना है, लास्ट में तीसरा आएगा या चौथा, तो तीसरे चौथे में कंपेयर कर लेते हैं, बस तीसरे चौथे में इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। तो PHY SI तक तो सेम है ये दोनों। O और C में पहले क्या आता है, C आता है, इसका मतलब चौथा वाला पहले आएगा और वो तीसरा वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि हमें तीसरे चौथे में तो कंपैरिजन करना है। ये तो ऑप्शन से मिल गया कि पहला ए और बी में से ही आएगा। अब 3 और 4 में से लास्ट क्या आएगा, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बाद में आएगा, ये कौन सा है, तीसरा, तो तीसरा वाला बाद में आएगा, तो इसका आंसर हो गया ये ए। ठीक है, तो हमें किस तरीके से, देखिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें सीखना करना कैसे है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है बेसिक से, उसके बाद करने के तो बहुत शॉर्ट तरीके, बहुत इजीली प्रैक्टिस से हम उसको कवर अप कर सकते हैं। और लास्ट इस टाइप का जो सवाल है वो है लीव, लर्न, लीव, लीक, लीडन। देखो LEA तो सब में है, उसके बाद कौन कौन से वर्ड मैं आपको बता दूं, लीव में F है, लर्न में R है, लीव्ड में V है, इसमें K है, इसमें D है, सब अलग अलग है, बहुत इजी है लगाना। तो सबसे पहले FRVKD में सबसे पहला वाला पहले ही आएगा, तो जो है एक ही ऐसा ऑप्शन है केवल D, जिसमें पहला वाला पहले है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो गया, यानी सबसे पहला ये, फिर उसके बाद K वाला, फिर वो सॉरी ओ नहीं मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये नहीं होगा, F से भी पहले D आता है, ठीक है, तो F से पहले D आता है, तो सबसे पहला होगा 5वां वाला, और ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा। एक्चुअल में मैंने सोचा तो था कि इतना इजी सा ऑप्शन कैसे दे दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। A और B, तो 5 1 4 3 2, 5 1 4 2 3, तो हम देख लेते हैं 5 1 4 तक तो सेम है, हमें केवल 3 और 2 में कंपैरिजन करना है, लास्ट में क्या आएगा, यानी कि इन दोनों में 2 और 3 में, तो भाई लास्ट में क्या आएगा, R और V में ये आएगा ना, तीसरा वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले टाइप की। ठीक है, तो देखिए जो अगला टाइप है, अभी हम इसको कवर अप करेंगे
क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा, आप लोग भी इकट्ठा पढ़ने में एकदम बोर फील करोगे। तो जो नेक्स्ट वाला टाइप है, अभी हमारे पास मैंने आपको बताया था 8 टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो हम हाफ ऑफ द टाइप्स हैव कवर्ड, हम कर चुके हैं। अभी 4 टाइप हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 टाइप्स हमारे और इस चैप्टर में रह गए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए हमने जितने भी 4 टाइप्स के जितने क्वेश्चंस किए, उन सबके टाइप जितने भी हैं, आप उसको जो जो आपके पास बुक्स हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनमें से लगाइए। और कोई भी अगर दिक्कत है, कहीं भी आपको समझ नहीं आया, कहीं भी आपको एरर लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको उसका रिप्लाई, आपको जितना भी रिलायबल रिप्लाई होगा वो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आपको करूं, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी स्टॉप हो गया है मेरी वीडियोस का, क्योंकि एक नया सेटअप करने के उसमें चल रहा है एक प्रोसेस, ताकि मैं आपको बाय फेस ऑन कैमरा पढ़ा पाऊं। तो बहुत ही जल्द मैं उससे भी आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम सामने बोर्ड पे भी कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, आप इससे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि केवल फेस कवर या फेस से ऐसा नहीं है कि आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आई होप कि आप बेहतर तरीके से इन सब चीजों को भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है इसको, तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स अगेन।